Good morning, students. Hope all you are fine. So today we will discuss exercise 7.9. It is a definite integration integrals by substitution method. जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूट में डेफिनेट इंटीग्रल्स में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना आपने क्या कि जब यहाँ पे मान लो लेट अस सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू कर रहा है क्या 1 to 0 0 to 1, तो x यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कुछ तो तब हमें क्या मिलेगा, जो भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये लिमिट्स क्या होंगी, चेंज होंगी। दीज लिमिट्स विल बी चेंज। इस बात का सिर्फ आपने ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है ना। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे x के प्लस 1 है, ऊपर क्या है x, तो हमें क्या करना चाहिए है ना। देखो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x dx, x dx ऊपर पड़ा है तो इसका मतलब मुझे ये पुट करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट यू विल पुट हियर, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 2x dx है ना। ये पता है ना कहां से आ गया dt बाई dx से, तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ व्हाट इज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब जो ये वेरिएबल है हमारा इंटीग्रेशन का, dx की जगह पे क्या आ गया, देखो t आएगा ना यहाँ पे। अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, x dx कितना हो जाएगा dt 1/2 मैंने बाहर लिख दिया। अपॉन क्या है x स्क्वायर प्लस 1 क्या है t। अब ये आ गया ना, लेकिन यहाँ पे तो यार देखो आपको खुद पता होना चाहिए ना, यहाँ पे x क्या आ रहा है, x 0 to 1 है ना, लेकिन यहाँ पे अब t है। अगर यहाँ पे t है ना, तो अब ये लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। तो मतलब अगर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t है तो अब t क्या होगा, जब ये था, जब हमने ये लिया था देखो इधर, तो तब x इक्वल टू क्या था, पहले 0 मान लो। जब x 0 है तो t कितना होगा, आपने ये निकालना है। जब x 0 है तो t कितना होगा, जो आपने पुट किया है उसमें आप वैल्यू डाल के देखोगे। तो नाउ व्हाट इज हियर 0, x 0 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना होगा 1। देखो ना, जब x 0 था तो t कितना है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे x 0 था तो t कितना आ गया, वहां पे 1 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब जब x इज इक्वल टू क्या है 1, तो t क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t है, तो यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। इस बात का ध्यान रखना है। अब लिमिट क्या होगी, देखो चेंज होगी, लिमिट क्या होगी, चेंज होगी। हाँ, इसके बिना भी आप कर सकते हो, अगर वो करना है ना, वो करना है तो यहाँ पे फिर लिमिट आप अगर मान लो, चलो पहले मैं ये बताता हूँ आपको, फिर बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन log t है ना, log t होता है ना 1/t का, तो 1/2 बाहर भी है ना, यहाँ पे 1/2 हमने बाहर निकाला हुआ है, 1/2 1 to 2 है ना। अब यहाँ पे क्या करूंगी 1/2, यहाँ पे मैं पहले 2 कर दूं, log 2 माइनस log 1, वो आपको पता ही है ना, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा हाफ log, ये क्या आ जाएगा log a माइनस log b, क्या होता है log a अपॉन b, log 2 अपॉन 1, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया हाफ log 2, ये आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड भी सुन लो आप। अगर मान लो आप ये करना नहीं चाहते, x इक्वल टू 0 0 प्लस 1 t इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू, ये नहीं करना चाहते आप तो ये लिमिट रखना चाहता हूं मैं, तो 0 और 1, तो क्या करना पड़ेगा, देखो इधर, देखो इधर, यहां से फिर ये मिटा दो इसको, है ना। लेकिन वो आपने याद रखना है, ये वैसे तो बेस्ट मेथडोलॉजी है कि आप कर लो टी को चेंज कर दिया करो। अगर कभी ना हो तो क्या कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या निकाला, देखो इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी मैंने अभी, ये क्या कर दिया log t, ये था हाफ। आप क्या कर सकते हो, हाफ log t क्या माना था हमने, x स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या थी 0 to 1 0 to 1। अब ये पुट करोगे फिर देखो वही आ जाएगा, हाफ log 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 2 log 2 माइनस log, यहाँ पे 0 पुट करोगे क्या आ जाएगा log 1 log 2 माइनस log 1, ये आ जाएगा। तो इसमें मतलब ये थोड़ा देखो, मैं तो आई विल प्रेफर दिस मेथड कि जब आप पुट कर रहे हो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो t की आप वैल्यू चेंज कर दो, मतलब x की क्या कर दो, लिमिट क्या कर दो चेंज, मतलब t की वैल्यू निकालो, तो वही लिख दो आप, है ना। या फिर अगर आपने नहीं करना तो पहले आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद t की वैल्यू पुट करोगे x में, फिर x की लिमिट पुट करोगे जब बिगिनिंग में दी हुई थी ना। ये आपने सोचना है कि कैसे करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई विल प्रेफर दिस मेथड, फर्स्ट वाला, है ना। x 0 है तो t निकाल लो,
तो होप आपको ये समझ आया होगा। सो नोटेड डाउन द क्वेश्चन। अब देखो ना सेकंड सम, साइन फाइव अंडर रूट में है कॉस फाइव पाई डी पाई। तो फाइव का तो चलो एंगल है यहाँ पे ना, अब क्या करोगे, किसको पुट करूं? अगर देखो मैं साइन फाइव को पुट करता हूं, साइन फाइव को, तो यहाँ पे कॉस की पावर क्या है 5, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले इसको चेंज ही कर लेते हैं। देखो हाउ यू कैन राइट ऐसे 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5। यहां पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया cos 4 5 cos 5 इंटू डी 5, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। अब देखो अगर मैं साइन 5 को पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 5 इंटू डी 5 आ जाएगा हमारे पास, उसका डेरिवेटिव करके तो बेटर है। और ये फिर आपको सर यहाँ पे cos 5 की वैल्यू क्या पुट करोगे, cos 5 मुझे पता है क्या, देखो cos के इसको ऐसे लिखेंगे, सुनो इधर, व्हाट वी कैन राइट 0 to पाई बाई 2। अभी कुछ नहीं किया, मैं इसमें तोड़ कर रहा हूं, साइन 5 cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना, यही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा cos 5 इंटू डी 5। अब क्या हो जाएगा देखो 0 to पाई अंडर रूट साइन 5, इसको क्या लिख दो, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। देखो हमारे पास होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना 5 था ये, 5 लगा दो इसको ना, तब ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा cos 5 इंटू डी 5। अब नो प्रॉब्लम, यू कैन पुट इजिली, बट साइन 5 को पुट कर दो, पुट साइन 5 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा cos 5 इंटू डी 5 इज इक्वल टू डी, ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये हो गया ना, तो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट विल भी चेंज है ना, लिमिट चेंज करता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो लिमिट कैसे चेंज करोगे, फिर वही इसमें पुट करोगे यहाँ पर। जब पहले फाइव क्या था 0, जब फाइव इज इक्वल टू क्या है 0, तो टी निकालना है मुझे, टी क्या आएगा, व्हाट विल बी टी, साइन 5 इज इक्वल टू टी है ना, साइन 5 इज इक्वल टू टी है ना, साइन 0 इज इक्वल टू टी, साइन 0 क्या होता है 0, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब जब यहाँ पे वो 0 है तो वो भी 0 ही रहेगा ना। उसके बाद साइन 5, जब 5 क्या है पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90, साइन 0 साइन 91, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो नाउ व्हाट विल बिकम हियर, इस बात का भी ध्यान रखना है, जब t 5 क्या था 0, मतलब नीचे था 0, तो नीचे लिमिट क्या आएगी, t कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है ना 0। अब उसके बाद मैंने इट वाज पाई बाई 2, तो t कितना आ रहा है 1, 0 to 1। अब इसमें पुट करते हैं ना, अंडर रूट साइन 5 का मतलब अंडर रूट t आ जाएगा ना, क्योंकि साइन 5 को हमने क्या माना है t है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन 5 इज इक्वल टू टी माना था, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 था, तो टी का क्या आ गया स्क्वायर, cos 5 इंटू डी 5 क्या हो गया dt, यहाँ पे क्या आ गया dt है ना। अब इसको क्या करोगे आप, चेंज करो इसको थोड़ा सा छोटा बना दो यार, है ना, बहुत बड़ा हो जाता है फिर ऐसे। ये क्या है 1 to 0 है ना, ये था। अब इसको खोल दो 0 to 1, ये तो क्या आ गया t की पावर 1 बाई 2, इसको ब्रैकेट को खोल दो, ये क्या आ जाएगी 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको ये, यस चलो ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसको यहाँ पे ले जाते हैं फिर। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई, t की पावर 1 बाई 2 है 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो 0 to 1, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, t की पावर कितना होगा 1 बाई 2 है ना, 1 बाई 2। फिर इसको इसके साथ कर दो प्लस t4 है, 4 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2, 4 2 8 प्लस 1 9, 4 एंड हाफ यार, 4 एंड हाफ कितना होता है 9 बाई 2 होता है, 9 बाई 2 है ना। फिर इसको इसके साथ करो माइनस 2t 1 बाई 2 प्लस 2 एंड हाफ, तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू डी है ना, ये हो। अब इसका क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे t 1 हाफ प्लस 1
कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/3 प्लस यहाँ पे t की पावर 9/2 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 9/2 क्या हो जाएगा 11/2। देखो ना ये होगा 2 1 2 11/2 11/2 अपॉन क्या आ जाएगा 2/11 आ जाएगा, यहाँ पे 11/2 लिखना था तो क्या बन गया 2/11 माइनस ये कितना आ जाएगा प्लस 1 करेंगे प्लस 1 5 1 प्लस 1 2 7/2 है ना, नहीं ये तो वैसे t की 2t का ना, t तो लिखे नहीं मैंने यहाँ पे, t की पावर कितनी थी 2 प्लस हाफ 5/2 था 5/2, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 तो यहाँ पे है ही है, इनटू क्या करोगे 5/2 प्लस 1 5 2 7/2 है ना, t की पावर क्या होगी 7/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, ये आ गया बस। इसको क्या कर लोगे अब आप सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे बेटा, पहले क्या लिमिट पुट करनी है, देखो इधर पहले क्या लिमिट क्या पुट करोगे, पहले लिमिट क्या थी 0 to 1 0 to 1 थी, पहले 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यार 2/3 आ जाएगा प्लस 2/11 आएगा माइनस 2 2 4/7 आएगा और 0 पुट करोगे तो माइनस 0 आएगा ना, तो 0 0 हो जाएगा सब कुछ। तो अब इसका क्या कर लो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या है इसका 11 33 और 7 ना, ये सॉल्व कर लो बेटा, आप खुद कर लो सॉल्व इसको, ये आ जाएगा एलसीएम इसका आएगा 11 7 77 2 3 1 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्या आ गया 2 3 1। इसको सॉल्व करो, आप खुद करो यार सॉल्व, इसको देख लो कोई गलती तो नहीं है, सॉल्व करो इसको। नाउ थर्ड सम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का, ये आपको याद होना चाहिए ना, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है यार, साइन 2x 2 साइन x cos x अपॉन क्या लिख लो इसके 1, तो 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर क्या कर दो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कौन सा, इट विल बिकम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब ये बन गया तो आप पुट कर दो, यहाँ पे क्या पुट करोगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, आपको सीधा पता होना चाहिए ये। अब क्या करोगे यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 इज इक्वल टू tan थीटा, पुट क्या करना हमने tan थीटा ना, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, नहीं ऐसा रहने दो यार, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो सीधी अगर x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं हम ना, तो dx तो निकालना ही पड़ेगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा है ना, ये tan थीटा का डेरिवेटिव यही होता है यार, tan थीटा पुट कर दोगे हाँ, तो यही होगा secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये आएगा बाय dx आना था यहाँ पे, d थीटा बाय dx, तो dx यहाँ पे लिख दो, dx यहाँ पे लिख दो ना, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस। अब और वो लिमिट जरूर चेंज करो ना, लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी भैया यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, जब 1 है x क्या है 1, तो हमें निकालना है थीटा कितना होगा tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कहां पे होगा tan इनवर्स 1, तो इसका मतलब क्या होगा ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, जब सीखी हमने π/4 होती है इसकी वैल्यू क्या होती है π/4, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया π/4 आ जाएगा π/4। उसके बाद जब ये 0 है ना, जब x इक्वल टू क्या है x इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये मैंने तब लिखा था जब x इक्वल टू 1 है, जब x इक्वल टू क्या है 0, जब बेटा x इक्वल टू क्या है 0, तो हमारे पास x इक्वल टू tan थीटा था ना, ये x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे पुट करो 0 इज इक्वल टू tan थीटा, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और ये कहाँ पे होता है 0 पे होता है ना, ये कहाँ पे होता है 0 पे, ये कंसेप्ट क्लियर है ना। tan इनवर्स 1 की मैंने π/4 वैल्यू कैसे लिख दी, क्योंकि tan π/4 क्या होता है बेटा, tan π/4 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो ये हो गया, तो इसलिए ये आ जाता है हमारे पास ना। तो अब ये क्या आ गई देखो, जब थीटा यहाँ पे 1 था,
x1 था तो थीटा कितना आ रहा है, पहले तो ये देखो थीटा कितना आ रहा है, π/4। यू कैन राइट हियर π/4 है ना। अब देखो अब क्या आ गया यहाँ पे, π/4 जीरो है यहाँ पे, जब यहाँ पे जीरो है तो क्या आ रहा है, वो जीरो ही आ रहा है ना, जीरो। अब इसमें पुट करो साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx थीटा पे क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करोगे देखो ये क्या बन जाएगा π/4 जीरो साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये बन गया हमारे पास। तो ये क्या बन गया यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा साइन के साथ साइन कैंसिल, तो व्हाट विल बिकम दिस 2 0 to π/4। एक मिनट दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे से, ये देख लें दिखाई दे रहा है देखो यहाँ से। तो व्हाट वी विल डू हियर, साइन का साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल कम हियर, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमने, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये सब रद्द कर दूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ना व्हाट यू कैन डू हियर, अब इसका क्या करोगे बेटा देखो 2 तो बाहर निकाल दिया मैंने, 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to π/4 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ना। अब इसका कैसे करोगे बेटा, व्हाट यू कैन डू, अभी इसका करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने किया था 7.6 एक्सरसाइज में। 2 बाहर आ गए सबके, यहाँ पे मैंने ये लिखा दिया। अब थीटा इसको क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, आइलेट वाला आपको याद होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो फर्स्ट फंक्शन हो गया यहाँ पे है ना, इसको क्या मानोगे सेकंड फंक्शन, आइलेट है ना इनवर्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो थीटा एज इट इज आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का क्या आएगा डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का क्या हो गया tan थीटा है ना, ये आ गया। अब मैं इसकी ना सारे की ये जो 0 to π/4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये सबका आना है, ये लिमिट तो सब में पुट करनी है हमने है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होता है देखो, इसका होता है log सेकेंड थीटा, यहाँ माइनस log cos थीटा भी लिख सकते हो है ना, माइनस log, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया log cos थीटा 0 to π/4। अब पहले तो मैं π/4 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे π/4 पुट कर दो, 2 तो सबके बाहर है ही है, ये बात का ध्यान रखना आपने ना। यहाँ मैं दूसरी ब्रैकेट डाल रहा हूँ, बड़ी ब्रैकेट π/4 tan π/4 प्लस log cos π/4 माइनस 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0 इंटू tan 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, cos 0 sin 0 0 cos 0 क्या होता है 1, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा log cos 0 क्या होता है याद रखना, cos 0 sin 0 0 होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया log 1 है ना। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये भी खत्म ही हो जाएगा एक तरह से ना। तो अब इसमें क्या कर दो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, tan π/4 कितना होता है 1 प्लस log cos π/4 cos π/4 होता है 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा log 1/√2 है ना, ये आ गया, ये आ जाएगा बस आंसर इसका। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई प्लस 2 log, इसको ऐसे लिख सकते हो आप है ना, इसकी पावर आप क्या लिख सकते हो √2, 2 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2, -1/2 आ जाएगी ना, देखो यहाँ पे 1/2 है, ऊपर जाके क्या होगी -1/2, फिर -1/2 आप आगे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 इंटू -1/2 log 2 है ना, 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 पाई माइनस log 2 दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ से आपको, मैं देख लूँ ना, यहाँ पे सब दिख ही रहा है आपको, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, तो माइनस log क्या आ गया 2 आ गया ना। तो आप आंसर चेक कर लो, या ये होगा या ये होगा आंसर। तो नोट ऑन द क्वेश्चन, यही होना चाहिए आंसर तो मेरे ख्याल से, 2 पाई माइनस log
2 है ना, यही आंसर होना चाहिए बस यहाँ पे। और तो देख लो कोई मिस्टेक ना, tan पाई बाय 4 1 होता है ना, चेक कर लेना आंसर एक बार ना। तो एक यहाँ पे ना ये देखो, ये सॉरी tan पाई बाय 4 था, थीटा की जगह पे क्या लिखना है, पाई बाय 4 लिखना था, यहाँ पे पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 4, 2 2 2, पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 4 आना था, 2 इंटू 2, पाई बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या आया, पाई बाय 2 माइनस लॉग 2, ये आंसर बनेगा, पाई बाय 2 माइनस लॉग 2, ये फाइनल आंसर है, चेक कर लेना आंसर इसको। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। सम x अंडर x प्लस 2 ना, ये है। अब यहाँ पे ये देखो आप किसको पुट करोगे, एक तो ये था यहाँ पे ना, ये देखो हमने पहले किए हुए हैं ना, अगर यहाँ पे x प्लस 2 कर देंगे और माइनस 2 कर दें, ठीक है, तो b ये बन सकता है हमारा ना, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये ना उसके बिना हम ये कर देंगे कि हमने सब्स्टिट्यूट कर ले ना, x प्लस 2 को क्या मान लो t, अगर t मानोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आप t स्क्वायर मानो, क्योंकि इसके अंडर रूट के बीच में क्या है, x प्लस 2 है। तो अब यहाँ पे मैंने x प्लस 2 का मान लिया t स्क्वायर, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, x का 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये आएगा देखो 2t dt बाई dx। अब क्या होगा जी, dx की वैल्यू चाहिए मुझे, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t इंटू डी टी, ये आ गई। अब व्हाट विल बिकम हियर, पहले तो ये देखो 0 टू, अभी चलो लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी हमें, इसमें पुट करेंगे। लिमिट क्या होगी, x जब 2 है, x 2 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 टी स्क्वायर, देखो इसमें x की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4, सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है, 2 वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 2, है ना। अब नीचे देखो, अगर यहाँ पे 0 लेते हो, यहाँ पे क्या लेते हो 0 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 0 लोगे, है ना, 0 तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, क्या आ गया अंडर रूट 2, पॉजिटिव ले लो, क्या ले लो वैल्यू, पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 से लेके 2 तक आ गई, है ना, अंडर रूट 2 से 2 तक लेके। अगर दोनों माइनस में लोगे तब भी कोई देखो, अगर ये तो माइनस में लेंगे नहीं, अगर ये पॉजिटिव लेते हो तो ये भी पॉजिटिव लेने पे, अगर ये माइनस लेते हो तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली लिमिट क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ये लिमिट क्या होनी चाहिए ग्रेटर इससे, है ना। तो अब ये मान लो पॉजिटिव ले ली मैंने दोनों, अंडर रूट 2 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये क्या आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2, देखो ना x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2। अब अंडर रूट एक्स प्लस 2 कितना था, ये मैंने क्या माना टी स्क्वायर, इसके अंदर टी स्क्वायर लिखो तो ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, बट विल बिकम दिस अंडर रूट टी स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट देखो अंडर रूट टी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया टी रह गया, इंटू क्या आ गया डी टी। तो अब ये क्या हो जाएगा टी क्यूब माइनस 2t, इसका इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 2 टू 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t4/4 माइनस t2 टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब क्या पुट करना है आपने, लिमिट पुट करनी है बेटा, अंडर रूट 2 से लेके 2 तक, ये आप खुद कर लोगे, है ना। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, पहले 2 पुट कर दो, फिर अंडर रूट 2 पुट कर दो, कर ही लोगे यार, कर लो इसको खुद करो यार, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम है, sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x इनटू dx। सीधा पड़ा है यार, cos स्क्वायर x है, इसको मान लो, क्या मानो t मानो, cos x को t मान लो यार, cos x को क्या मान लिया t मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा देखो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया, तो मतलब ये माइनस हटके यहाँ पे आ गया माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 0 टू, लिमिट भी चेंज होगी ना, लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज हियर sin x dx कितना हो जाएगा माइनस dt, माइनस बाहर निकाल दिया, dt अपॉन नीचे कितना आ गया 1 प्लस cos x को क्या माना था t, तो t स्क्वायर आ गया ना इंटू dt है ये, जो लिख दिया हमने। अब ये लिमिट चेंज करनी है ना, जब देखो ना t की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ पे क्या करते cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होता है sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो cos 90 क्या होता है 0 हो जाएगा, cos 90 क्या होगा cos 90, देखो ना यहाँ पे यही लिमिट है 91, cos 90 0 आएगा यार यहाँ पे, तो मैंने लिमिट तो नहीं गलत लिख दी, देखो लिमिट मैंने गलत ना लिख दिया,
लिमिट क्या लिख दी, गलत ना लिख दियो लिमिट, यहाँ पे क्या आएगी, हाँ यही है। तो ये क्या बन जाएगी, देखो इधर, अगर ये कॉस क्या है, कॉस हमने क्या लिया, कॉस पाई बाई 2, तो टी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जीरो ही आएगा ना, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे देखो जरा, अब जब ये 0 लोगे ना, ये क्या लोगे 0, साइन 0, कॉस 0 क्या होगा 1 है ना, 1 हो जाएगा। अब देखो इधर एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, ये हम वैसे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब यहाँ पे क्या है माइनस है ना, इसको हम जो कि ये लिमिट क्या थी, ये 1 थी, ये क्या है 0, ये स्मॉल हो गया ना, और आगे क्या है माइनस साइन, तो इसको ये उल्टा कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ना। ये हम प्रॉपर्टीज में अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे चलो ऐसे करना, ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप साइन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और आप क्या कर सकते हो dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कर दोगे ना, वो साइन उसके साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है इसकी है ना। माइनस अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, कुछ भी हो, यहाँ पे a to b है तो वो b to a हो जाएगी, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा है ना। ये हम कर सकते हैं इसमें ना। तो मैंने 0 to 1 कर दी, ध्यान रखो ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये a है, ये b है, b a बन जाएगा, a b बन जाएगा। जब यहाँ पे क्या होगा माइनस है ना, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स t, क्या आ गया tan इनवर्स t हो गया ना, ये बन गया इसका। और यहाँ पे क्या वैल्यू डाल दो आप 0 to 1, तो पहले tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 माइनस 0, तो क्या हो गया, ये पाई बाई 4 आंसर बन गया है ना। तो ये था, ये याद रखना, ये बोला अगर नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम हमेशा ने नीचे ना छोटी यूनिट लेनी चाहिए हमें, ये लिमिट क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ये वाली ऊपर वाली लिमिट क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए है ना। तो ये था हमारा इसका आंसर, फिर नोट इट डाउन। नाउ 7 सम, व्हाट इज इन दिस, देखो x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना। ऐसे में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट से तो कुछ होने वाला नहीं है ना, तो यहाँ से क्या करना चाहिए आपको, क्या देखो ये सारा रेपिटेशन है किसकी, इंटीग्रेशन की। अब यहाँ पे क्या क्या करते थे हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, सिर्फ सिंपल सी बात है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/x² माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो इसे, कैसे करोगे, 0 to 2 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बाई, इसको माइनस बाहर लेंगे पहले तो है ना, माइनस यू कैन टेक इट आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दिस यू विल टेक है ना, ऐसा लिख लो। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको 1/2 का स्क्वायर क्या करोगे, अब क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, ऐसा कर लो पहले, अब पहले ही माइनस बाहर निकाल सकते हो ना, यू कैन टेक माइनस, क्योंकि इसमें से चलो ऐसे भी कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ऐसे कर दिया। अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो इधर मुझे पता है कांस्टेंट तो मैंने इधर ही रखा है साथ में ना, तो माइनस बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स है ना। अब यहाँ पे इसका एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1/1 है, इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो क्या हो गया 1/4, सॉरी 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर इसमें ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, तो कैसे करेंगे हम ये, देखो इधर 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये आ जाएगा। देखो ये प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, उसके बाद पहले हमने बहुत किए हैं ऐसे सम, अब माइनस है, ये माइनस वाला बाहर निकाल दो, माइनस वाला 1/4 बाहर निकाल दो, तो व्हाट विल बिकम दिस 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 मैंने यहीं पे रख लिया, ये माइनस 1/4 बाहर निकाल दिया, ये बाहर माइनस था तो बाहर क्या आ जाएगा प्लस 1/4। अब ये 1/4 और 4 इनको प्लस कर दो, 4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 17/4, तो यहाँ पे क्या आ गया 17/4, 0 to 2 dx अपॉन क्या बन जाएगा 17/4 माइनस ये किसका स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही बनेगा। देखो है ना, ये 4 है ना, यहाँ पे एक्चुअली में 1/2 का स्क्वायर लिखना था मैंने, चलो वही की बात है कोई बात नहीं,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स रह जाएगा, ये बन गया। अब इसका क्या बनाएंगे ना, ये देखो इधर थोड़ा इसके बाद लेंथ ही आएगा सवाल थोड़ा, है ना। अब देखो इधर क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला बनाने के लिए 0 to 2 dx अपॉन, यहां पे इसको क्या लिखो 17/4 को √17/2 का स्क्वायर ऐसे लिख दे, माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा देखो। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, पहले मैंने यही पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2a, 1/2a, a कितना है बेटा, a की जगह पे ये क्या आ रहा है √17/2, √17/2, 1/2a log a प्लस एक्स होता है, a प्लस a की जगह पे क्या है √17/2 प्लस एक्स, a प्लस एक्स, x की जगह पे क्या आ गया x माइनस 1/2 अपॉन a माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, a माइनस एक्स लिखो ना, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अब लिमिट यहां पे क्या लिखनी है 0 to 2, 0 to 2। अब देखो इधर क्या बनेगा, अब इसका क्या बनाओगे देखो इधर, ये तो क्या हो गया बेटा 2 के साथ 2 क्या हो गया 1/2a था ना, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या रहेगा 1/17, ये सबके बाहर है, आप ये भी याद रखना ये सबके बाहर है ना। अब यहां पे क्या लिखोगे लॉग, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूं पहले, चलो ऐसे लिख देते हैं पहले 2, यार बहुत बड़ा हो जाए सम, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन ना बड़ी हो जाएगी इसकी, तो मेरे ख्याल से आप खुद कर लोगे। देखो क्या करोगे, बस 2 वैल्यू डालनी है पहले इसमें, देखो इसमें क्या करोगे आप log √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2, ये हो गया, ये ब्रैकेट में है मान लो, फिर माइनस क्या करोगे माइनस, फिर यहां पे क्या आ जाएगा log, यहां पे √17/2 प्लस 0 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस 0 प्लस हाफ, ओके कर दो प्लस। नाउ व्हाट यू विल डू, यहाँ पे इसको बस सिंपल सी बेटा कैलकुलेशन करते रहना आपने, और कुछ नहीं है, √17 है ना। व्हाट यू कैन डू हियर log, ये देखो √17/2, 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ तो क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 माइनस 1 3/2 प्लस क्या आ जाएगा 3/2 है ना, अपॉन ऐसे यहाँ पे ये क्या आ जाएगा √17/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा यहाँ पे ना, ये आ गया यहाँ पे माइनस, ऐसे यहाँ पे क्या करोगे log √17/2 माइनस हाफ अपॉन √17/2 प्लस हाफ, ये आ जाएगा। अब देखो कुछ नहीं है, इसको सिंपल सा बेटा कैलकुलेशन करते रहना आपने, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो पूरा कर ही देता हूँ थोड़ा सा, जितना कंप्लीट होता है आई विल डू। अब देखो इधर क्या करोगे 1/17, अब देखो जी ना, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो √17 प्लस 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो √17 प्लस 3/2, अब इसको ऊपर लेके जाओगे ना ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 2/√17 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा log √17 प्लस 3/√17 माइनस 3, ये आ जाएगा log, है ना, ये आ गया log a माइनस, ऐसे ही ये आ जाएगा √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1 log √17 प्लस 1 क्या आएगा -1 आएगा, -1 अपॉन √17 प्लस 1, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log a माइनस log b है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखो बेटा 1/√17 log a माइनस log b, तो क्या होता है log a माइनस log b, log a अपॉन क्या होगा b होगा,
तो log a कितना है यहाँ पे अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस 1 है। ये आ जाएगा, देखो log a माइनस log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। तो ये आ गया। अब इसको ऊपर लेके जाओ बेटा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 17, देखो log ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा ना तो ये क्या होगा अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1। यार ये सिंपल सा है, इसको मल्टीप्लाई करो आप, है ना। मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, उसके बाद फिर रैशनलाइज होगा एक बार। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कर देता हूँ जितनी स्पेस है। 1 बाई अंडर रूट 17, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 17, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 17, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 17, है ना। देखो अंडर रूट 17 इंटू 17 हो गया, ये 1 अंडर रूट 17 हो गया, ये 3 अंडर रूट 17 हो गया, 3 1 जा 3, ये यहाँ पे क्या आ गया प्लस 3 आ गया अपॉन ऐसे नीचे हो जाएगा 17 माइनस अंडर रूट 17 माइनस 3 अंडर रूट 17 प्लस 3, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पे 17 प्लस 3 क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 13 अंडर रूट 17, नीचे 17 प्लस 3 20 माइनस 4 अंडर रूट 17। इसको क्या करना है फिर रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा ना। तो आई होप यू कैन डू इट, है ना। सो डू इट योरसेल्फ। ये था हमारा 6th सम आई थिंक ना 5th, है ना। सो नोट इट डाउन। नाउ देखो बेटा इसका फिर भाई क्या करोगे आप। नाउ व्हाट यू विल डू हियर अगेन, हियर देखो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे आप ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं सीधा कर रहा हूँ, देखो सीधे का मतलब ये है कि -1 to 1 dx अपॉन, अगर यहाँ पे 2x होता है ना, यहाँ पे 5 है, कुछ भी हो 5 प्लस समथिंग कुछ हो, अगर x स्क्वायर प्लस 2x है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस व्हाट आई कैन राइट हियर 1, है ना। 1 प्लस 4 लिख दो इसको, 5 को ब्रेक कर लिया ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी ऐसे ही आएगा, अगर हमें डायरेक्ट पता लग रहा है तो कम क्यों उसके चक्कर में आता है, तो ऐसे कर लो, है ना। वैसे भी देखो 1 का स्क्वायर प्लस करना है, 1 का स्क्वायर क्या करना माइनस, तो यही आने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो -1 to 1 dx अपॉन, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इस 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी प्रॉपर्टी बन गई, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे आप कर लो इसको, ये क्या आ जाएगा वह एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन क्या होता है ए, 1 अपॉन ए का मतलब यहाँ पे क्या है 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन ए कितना है ए, तो ये आ जाएगा -1 to 1। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगी ना, पहले 1 पुट कर दो यहाँ पे, हाफ tan इनवर्स 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस हाफ tan इनवर्स, तो यहाँ पे -1 पुट करूंगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0.2 क्या हो जाएगा 0, तो tan इनवर्स 0 आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब ये तो 0 खत्म ही हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया 0, ये क्या रह जाएगा 1/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो ये क्या आ जाएगा π/8, तो इट्स आंसर इज व्हाट π/8 आना चाहिए इसका आंसर, है ना, π/8। तो इसका आंसर π/8 हो जाएगा। नाउ सी 8th सम। 8th में क्या है यहाँ पे e⁻²x 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर है ना। इसको थोड़ा चलो अलग अलग करके लिख लेते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस 1 to 2 e⁻²x into 1/x माइनस, अलग अलग करके मैंने यहाँ पे भी यही कर दिया 1/2 e⁻²x into 1/2x स्क्वायर है ना। इसको ऐसे रहने दो, इसको तो ऐसे ही चलने दो क्योंकि ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। देखो एक्सपोनेंस ये दो, ये क्या होगी, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे बाय पार्ट्स, ये ऐसे ही चलता रहेगा अंत तक क्योंकि इसके साथ खत्म होने वाला है ना। इसका क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बाय पार्ट्स ना। फर्स्ट फंक्शन इसको मान लोगे, आइलेट वाला याद होगा आपको ना, आइलेट वाला याद है कैसे, आइलेट वाला वो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/x, 1/x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा e⁻x का क्या आ जाएगा e⁻x डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन है ना,
फिर क्या करोगे आप, फर्स्ट का क्या होगा 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग इंटीग्रेशन तो log x होता है, और ये क्या हो जाएगा x रेज पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा -1 x रेज पावर -2 -1 अपॉन x स्क्वायर -1/x स्क्वायर इनटू e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा साथ में, फिर माइनस ये तो ये यहां तक खत्म हो गया, ये तो यहां तक चल रहा है हमारा ना, जो भी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है e रेज पावर 1 to 2 e रेज पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर इंटू dx, ये चल रहा है ना, ये देखो ये चल रहा था हमारा ऐसे। नाउ व्हाट विल बी देयर, सुनो इधर, यहाँ लिमिट मैं सारी इकट्ठी लिख दूंगा, आपने लिखते रहना है, यहाँ पे ना लिमिट 1 to 2 ही चल रही है सबकी, इसकी भी लिमिट आई है ना। अब ये देखो अब क्या हो जाएगा 1 e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, यहाँ पे क्या है e रेज पावर 2x इंटू ये माइनस तो बाहर निकाल दिया था, ये क्या आ जाएगा 1/2x स्क्वायर माइनस 1 2, ये ब्रैकेट में था यहाँ पे, चलो अलग अलग कर रहा हूं मैं, आप अगले स्टेप में लिख दो। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 1 to 2 e रेज पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर इंटू dx, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे लिमिट सबकी थी ना, ये 1 to 2 सबकी थी, यहाँ पे 1 to 2 अलग लिख दिया मैंने, इसकी लिमिट क्या है 1 to 2, देखो 1 to 2 लिमिट तो चली गई है। अब ये देखो ये सेम बन गया, ये किसका है माइनस का, ये क्या है प्लस का, तो ये सारा तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। अब यहाँ पे 2 पर पुट कर दो, पहले यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 2 4 माइनस फिर क्या पुट करोगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर 2 अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये क्या बन जाएगा 2e की पावर 4, 2e की पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2e स्क्वायर 2e स्क्वायर 4 आ गया, नहीं यहाँ पे यही रहेगा यार 4 आया एलसीएम, तो व्हाट विल बिकम हियर 1e की पावर 4 माइनस 2e की पावर स्क्वायर। अब इसमें से e की पावर स्क्वायर क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 2 माइनस 2 अपॉन 4, ये भी आंसर हो सकता है ना। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, चेक द आंसर।